हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एक की वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जो सभी एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। द टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। मोस्टली इस वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि पेपर 1 में किस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम्स का प्रिपेरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। पैरामीटर्स बोला जाए, टॉपिक्स तो सब्जेक्टिव रहेंगे, पैरामीटर्स में आप लोगों को ध्यान देना है और किस ईजी वे में आप लोग ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सेफ स्कोर ला के एक अच्छा डिपार्टमेंट अचीव कर सकते हैं ये एग्ज़ाम पेपर क्रैक करके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए फ्रेंड जो भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और की पॉइंट्स आप लोग के लिए हमेशा मैं प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम मूव करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है कि व्हाट इज द बेसिक स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से आप लोग के एसएससी जेईई एग्जाम होने वाले हैं। ये आपके एग्जैक्टली एसएससी जेईई नोटिफिकेशन में जो एडवर्टीजमेंट में आया हुआ है आपके, वही चीज मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे टेबल 12.1 शॉर्ट ऑफ आपको भी एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेगा। पेपर का पैटर्न मैं बता दूं, मोस्टली जो हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए पेपर का पैटर्न मैं बता दूं। द आपका टोटल एसएससी में 2 पेपर होंगे आप लोगों के, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। सो तो पेपर 1 जो होगा आप लोगों का, वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, वैसे आपके पेपर 1 होगा। पेपर 2 जो है दैट विल बी अ सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, जिसमें आप लोगों का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी अपने डिप्लोमा यूनिवर्सिटी लेवल में जो भी एग्जाम्स होते थे जो कंडक्ट किए हैं, सेम एज इट इज आपको वही चीज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, पहले मैं पेपर 1 एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को और फिर हम आएंगे पेपर 2 में। ठीक है। सो फर्स्ट इज पेपर 1 जो है, बहुत लोगों को लगता है कि सर इतनी पढ़ाई होने के बाद, इतना सब करने के बाद हमारा पेपर 1 निकलता नहीं है। मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से थोड़े टाइम में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से, कितने इजीली आप इन पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं विथ गुड स्कोर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना और पढ़ने के बारे में बताया जाता है, बट उसके पीछे जो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, वो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता या उनको बताया नहीं जाता, और वही चीज रह जाती है जिसके बेसिस में हम एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बताऊं आप लोगों को पेपर 1 में, तो पेपर 1 मोस्टली आप लोगों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं पेपर 1 के, 1 2 3 यहाँ पे जो आप लोगों को शो हो रहा है। द फर्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मोस्टली आप लोगों को जो पूछा जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑलरेडी अगर चैनल पे पर आप लोग देखेंगे तो रीजनिंग के में बहुत सारे लाइव सेशंस आ चुके हैं। जिनको रीजनिंग के बेसिस पे स्टडी करना है वो रीजनिंग की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। द सेकंड इज योर जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप लोगों का ये भी अगर मैं डिवाइड करूं तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द फर्स्ट इज जनरल नॉलेज, जो नॉर्मल हम जिसको जनरल स्टडीज भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज योर करंट अफेयर्स। ठीक है। अब बात आती है कि हमको जीके और करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो मोस्टली अगर देखा जाए, यहाँ पे आप लोग स्कोर देख रहे होंगे, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क्स। 50 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के रीजनिंग में, और वो कवर करता है आपका टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, पर क्वेश्चन। एसएससी का पैटर्न ये है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आप लोगों का पेपर 1, पेपर 1 टोटल आप लोगों का होता है 200 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, और टोटल मार्क्स आप लोगों का रहता है 200। दिस इज योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हो जाते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स। दैट मींस 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके। और बात आती है नेगेटिव की, तो नेगेटिव आप लोगों का हो जाता है -0.25 का। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -0.25 मार्क्स आप लोगों के रिड्यूस कर दिए जाएंगे। अब बात आती है, ये 50 आउट ऑफ 50 हमने देख लिया। इसमें जनरली लोगों को देखा जाए तो ये जो पार्ट है आप लोग देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, ये पार्ट आप लोगों के हाथ में रहता है। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि आप लोगों के हाथ में रहता है, जस्ट बिकॉज इसके टोटल जो जितना भी आपका कोर्स रहेगा, वो कोर्स आप लोग कवर करके मैक्सिमम, इसमें आप लोग मैक्सिमम ना बोला जाए, मिनिमम लेवल पे अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो आप लोग यहाँ पे आराम से 40 से 45 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, दिस इज योर रीजनिंग पैटर्न। ठीक है, रीजनिंग की बात की जाए तो 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इफ आपने जितने भी टॉपिक हैं। देखिएगा, रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग भी आप लोगों के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज वर्बल रीजनिंग, सेकेंड होता है आपका नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल जब क्लासेस होती हैं मैं इन चीजों को और भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ हम ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग आराम से 40 से 45 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। मार्क्स की बात हो रही, दैट मीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोग इतने बना लेंगे तो इतना आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रेस्ट ओवर 5 या 10 क्वेश्चंस में क्यों लीव कर रहा हूं, बिकॉज कुछ रहते हैं जो समहाउ मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जनरली हम अगर टाइम स्पेंड करें एक एक क्वेश्चन के लिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों का पेपर जो रहता है वो टोटल्स यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 2 आवर्स का। ठीक है, तो वो हो जाता है आप लोगों का 120 मिनट। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। अभी सिर्फ आप लोग समझ लीजिए रीजनिंग आप लोगों का स्कोरिंग एरिया है जहां पे आप लोग 40-45 मार्क्स का आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस। तो जो जीके का पार्ट है, जो हमने जनरल स्टडीज भी बोलते हैं, जनरली इनको जीके बोल दिया जाता है, आजकल यूजुअल टर्म्स में इनको जनरल स्टडीज बोला जा रहा है। जनरल स्टडीज में अगर हम ओवरऑल लास्ट ईयर और कुछ प्रीवियस पेपर्स की बात करें, वहां पे जनरली देखा जाता है कि नियर अबाउट 35 टू 38 क्वेश्चंस आप लोगों के जनरल स्टडीज के आते हैं और जो रह जाता है आप लोगों का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मोस्टली कवर अप होता है आप लोगों का 12 टू 15 मार्क्स के क्वेश्चन या 12 टू 15 क्वेश्चंस बात की जाए। ठीक है, दिस इज यू कैन से ये आप लोगों का मैक्सिमम साइड हो जाता है और ये आप लोगों का मिनिमम साइड हो जाता है। दैट मीन्स इससे जनरल स्टडीज से प्लस ही क्वेश्चन जाएंगे, 35 प्लस में क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर में मैक्सिमम आप लोगों के 15 क्वेश्चंस जा सकते हैं। बट ये वाला जो पोर्शन है, स्पेशली जो जनरल नॉलेज की बात की जाए या करंट अफेयर्स की बात की जाए, करंट अफेयर्स आप लोगों का स्कोरिंग एरिया हो सकता है बिकॉज ये वन लाइनर रहते हैं, करंट के इश्यूज रहेंगे जो विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर के आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम के पहले के 6 महीने या साल भर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन चीजों को कवर अप हम करते हैं। बट जब बात आती है जीके की, जनरल स्टडीज की, तो ये जो जनरल स्टडीज वाला जो पोर्शन है ये समहाउ लेंथी है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, आप लोग जितना भी पढ़ लें, जितने भी हम सरफेशियल लेवल पे पढ़ें, चाहे हम उसके इंटीग्रेट होके उसके अंदर जाके कोर लेवल पे भी स्टडी करें, जब तक आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट विथ हिंट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं जीके के लिए बोलूं तो जीके में आप लोगों को मोस्टली क्लू बेसिस पे प्लस आप लोगों को हिंट के बेसिस पे चीजों को याद रखना है। जब तक आप लोग क्लू या हिंट बेसिस पे इन चीजों को याद नहीं रखेंगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगी और आपको स्टडी करने में या आंसर को फाइनली कंक्लूड करने में दिक्कत आती है। तो इसमें अगर हम मान के चलें कि करंट अफेयर से मेरा स्कोर आ जाता है सपोज 8 मार्क्स और मैं जीएस में ले लूं कि मेरे आगे सपोज आउट ऑफ 35 या 30 क्वेश्चन अगर मैं 25 भी ले आऊं, ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल में कंक्लूड करता हूं तो ये मुझे मिल जाता है ओवरऑल 25 प्लस 8 दैट विल गिव मी 33 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखिएगा स्कोर कैसे हुआ। लोगों का कहना है नॉन टेक्निकल में स्कोर नहीं होता, बट जो पोर्शन से जिस पोर्शन से आपको स्कोर हो सकता है और जहां एटलीस्ट आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट बेसिस पे भी मार्क्स ला सकते हैं, उस एवरेज स्टूडेंट बेसिस में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 50 का हमने एनालिसिस देख लिया, इस 50 का एनालिसिस देख लिया, टोटल मुझे मिला कि रीजनिंग में मुझे मिल रहा है नियर अबाउट लेटर से मिनिमम हम लेके चलते हैं चलिए 40 मार्क्स। ठीक है, इतना आप लोग ला सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्चुअली बेसिस पे सभी चीजों को कवर अप कर लिया है। और जब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, इसमें अगर हम लेके चले लेटर से अगर आप लोगों का आ जाता है 32 या 35 मार्क्स, चलो हम लेके चलते हैं, चलिए मिनिमम हम ले, ओवरऑल नहीं जाते कि एकदम से हम किसी हायर साइड पे जाके इन चीजों को समझे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे लेटर से कि दिस इज 40 और मैं ले लेता हूं जी टोटल 50 में आप लोगों का आ जाए सपोज 30 मार्क्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपका स्कोर हो गया 70 मार्क्स। ठीक है, जो जितना आप लोग स्कोर कर सकते हैं मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं, ना कि इतना ही लाना है या इतना ही आप लोगों को करना है। अच्छे से इन चीजों को पहले समझ लीजिएगा, ये एक एवरेज स्टूडेंट इतना आराम से मार्क्स ला सकता है। रीजनिंग के टॉपिक्स और भी जब वीडियोस आएंगे उसमें एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ एग्जाम पैटर्न और क्लियरेंस की बात हो रही है कि इसी तरीके से हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आप लोगों की, ये तो हो गया आप लोगों का 70 आउट ऑफ 100 की कहानी। ठीक है, सेकेंड टाइम जब मैं लेके चलूं तो हमारा, ठीक है, पार्ट 3 जो है जो इस पेपर का होता है दैट इज द इंजीनियरिंग। वो आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी रहेगा, सिविल वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तीनों को अपने स्ट्रीम्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो कैरी करता है आप लोगों का 100 मार्क्स। ठीक है,
अब बात आती है कि इस 100 में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं भी इन चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं। इस 100 मार्क्स में लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो मोस्टली इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो फर्स्ट इज थ्योरेटिकल, सेकेंड आप लोगों का आ जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में अगर मैं इन चीजों को देखूं, देखिएगा जनरली लोगों का क्या रहता है, मुझे 100 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें ये दिमाग नहीं लगाते मैं किस तरीके से 100 में से अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी में ये समझना है कि मेरा, जब मैंने कभी डिप्लोमा पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो वहां मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग था या मेरा जो न्यूमेरिकल साइड था, कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट थे, वो स्ट्रांग थे। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस आपके खुद के अंदर की पता है, उस बेसिस में आप लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, थ्योरी मेरा अच्छी थी, थ्योरी मेरे नॉलेज थी, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, वन लाइनर वाले जो क्वेश्चंस थे वो मुझे अच्छे से आते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट एसएससी में ये है कि नियर अबाउट 80 टू 85% ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, और रेस्ट अगर मैं लेके चलूं तो 10 टू 15 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, दैट मींस वो कुछ कैलकुलेशन बेसिस पे आप लोगों के होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, अगर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है, ठीक है, सब्जेक्ट देखिएगा, पूरे के पूरे सब्जेक्ट एसएससी कवर अप नहीं करता है। मैं पहले चीज आप लोगों को बता दूं, सिलेबस का एक अलग से वीडियो में लाऊंगा जहां पे सब्जेक्टिव वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कितने इजी तरीके से आप लोग भी, सभी स्ट्रीम्स के लोग अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 80-85 अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आई मस्ट से इसमें आप लोग थ्योरी अगर आप लोगों का स्ट्रांग है तो नियर अबाउट 55 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, 55 टू लेटर से 60 मार्क्स। ठीक है, अब बात आती है जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं 10 टू 15 मार्क्स के। ठीक है, या 10 टू 15 क्वेश्चंस आप लोग बोल लीजिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ठीक है, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के बेसिस में लेके चलूं तो इसमें हम 8 मार्क्स भी ले लें अगर, ठीक है, तो ये स्कोर बना देता है आपका 68। ठीक है, तो चलिए अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन देखूं मेरे पेपर वन का, सो माई पेपर वन सेज, ये एक एवरेज स्टूडेंट का एक एवरेज मेंटेलिटी के हिसाब से मैं चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें ये मत सोचिएगा कि आपको इतना ही लाना है या मेरा कम आ रहा है तो मैं ज्यादा नहीं ला सकता, या इससे भी जो हायर लेवल के स्टूडेंट होंगे जिनके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करने हैं तो आपको ट्राई करना है कि इतना मिनिमम बॉर्डर आप लेके चलिए और इससे ऊपर ही आपको स्कोर करना है, तो आपको अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट एसएससी के मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पेपर वन की बात करूं तो नॉन टेक्निकल पोर्शन, ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैंने निकाला कि मेरा आ जा रहा है नियर अबाउट 70 मार्क्स। टेक्निकल पोर्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ सकता है आपका कितना, 68 मार्क्स। टोटल कर दूं, आ गया आपका 138 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये चीजें जनरली लोगों को क्या होता है कि मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो 200 के हिसाब से अपना मेंटल प्रिपरेशन लेके आता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ट्राई करना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट्स आपने हर एक पॉइंट्स के क्लियर कर लिया, आपने रीजनिंग क्लियर कर लिया, आपने जनरल अवेयरनेस क्लियर कर लिया, और आपने जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। बट उसमें आपको कितने परसेंट स्कोर करने हैं, किस तरीके से स्कोर करना है, सेफर साइड, बस आपको उसी चीजों को ध्यान रखना है और उन्हीं चीजों को सोच के आपको अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको 100% के पीछे जनरली मत भागिएगा। जनरली होता है, देखिएगा, नो वन इज 100% एफिशिएंट। ठीक है, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं और ये होती भी है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। आपको सिर्फ ये समझना है आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो आपको सिर्फ ये समझना है कि उस वीक पॉइंट पे, सपोज आपको लगता है कि आपका मैकेनिकल की सब्जेक्ट की बात करूं तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको किसी एक दो टॉपिक में डाउट है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के कि उसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर के आते हैं तो आपको उनको समझना है, अगर वो कम के आते हैं वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको 100 आउट ऑफ 100 के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन और टू टॉपिक आप पूरे के पूरे अपने सिलेबस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट होता है कि लोग उसी के चक्कर में पढ़ के बाकी अपने सिलेबस को डिस्टर्ब करते हैं और ओवरऑल स्कोर उनका नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग खुद का एक एनालिसिस जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउएवर मैंने अभी कुछ इसमें वर्कआउट किया है, एनालिसिस के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल सभी के लिए कॉमन रहेगा, टेक्निकल मैकेनिकल वालों के लिए आपको मैं एनालिसिस करके बता दूंगा किस तरीके से 2020 का पेपर आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का एक ओवरऑल पेपर वन का एनालिसिस। अब अगर बात की जाए लास्ट ईयर का कट ऑफ, अगर हम छोड़ दें 2018 का, तो
इस साल 2019 अभी होने का वाला है एंड 2020 आपका मार्च में शेड्यूल्ड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लास्ट ईयर ही आपका 152 जनरल का कट ऑफ गया था, उस बेसिस में 138 अगर देखा जाए तो ये मैंने एक शॉर्ट ऑफ एक एवरेज स्टूडेंट या जो एवरेज प्रिपरेशन है उसके मेंटेलिटी के हिसाब से 138 आप लोगों को एक स्कोर बताया है, ठीक है। उसके पहले जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये जो स्कोर है आपका 138 का, दैट इज द हायर साइड, तो सबसे हायर साइड में अभी। तो अभी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हो। आपको ओवरऑल 200 का सोच के नहीं चलना है, पहली चीज, ठीक है। सो फॉर योर प्रिपरेशन योर फर्स्ट हिंट और फर्स्ट एडवाइस इज नॉट टू थिंक ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। आपको क्या क्या सोच के चलना है, आपको 50 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है। ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेकेंड इज ये 50 और ये जो 100 है, अब आप इसको डिवाइड कीजिए इंडिपेंडेंटली, इनको प्रिपेयर करके, इनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके, एंड देन इसके जो मॉक टेस्ट होंगे, आपका ऑनलाइन कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। स्कोर पे मत जाइएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ स्कोर पे मत जाइएगा, आप पहले एक्यूरेसी चेक कीजिए, देन टाइम सेट कीजिए एंड देन कम्स टू द स्कोर, ठीक है। स्कोर आपका टर्शियरी लेवल है, प्राइमरी इज योर एक्यूरेसी, सेकेंडरी इज योर टाइमिंग, टर्शियरी विल बी योर यू कैन से जो स्कोर आना है आपका, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का एवरेज पैटर्न सोचने का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को स्टडी करनी है, सोचना है पेपर 1 के लिए, दैट इज द टाइम फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज दिस टाइम फैक्टर? 200 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं तो आपके पास कितना टाइम मिल सकता है आपको पर क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो सेकंड्स पर क्वेश्चन अगर मुझे निकालना है या मिनट पर क्वेश्चन अगर मैं देखूं, तो ये कैलकुलेशन आपका आ जाता है 120/200 का, ठीक है। या मैं ओवरऑल लेके चलूं तो दिस विल गिव मी नियर अबाउट, ठीक है, आपके पास बचते हैं टोटल 36 to 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, बट अटेम्प्ट्स के लिए जरूर जाना है, एक पूरा का पूरा रिव्यू जरूर करना है पेपर का, ठीक है। तो आपको रिव्यू करने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चंस मुझे आता है, मैं बना सकता हूँ, ये नहीं आता या मैंने स्किप किया था, ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, पूरा का पूरा उसको स्किप कर दीजिए, उसमें फिर से टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, और यही बच जाता है आपका टाइमिंग। तो उन टाइमिंग्स को आप बाकी क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई मस्ट से कि 200 आपका टारगेट ना होके, सपोज आपने टारगेट ले लिया 160 या 180 क्वेश्चंस का, ठीक है, तो आपके पास इस 36-40 सेकंड्स में नियर अबाउट 10 to 12 सेकंड्स और ऐड हो जाते हैं, वो आपको मिल जाता है 50 से 52 सेकंड्स का, ठीक है। अब बात बोलिएगा कि सर ये टाइम वाली चीजें आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? एसएससी जेई एग्जाम्स में, एसएससी के जितने भी एग्जाम आप लोग अपियर होंगे, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने ये कर लिया, आप आराम से पेपर निकाल लोगे। जनरली लोगों से गलतियां यही होती हैं, टाइम मैनेजमेंट में वो चूक हो जाती है, एंड फाइनली उनका स्कोर गड़बड़ आता है या चीजें एग्जाम्स के टाइम में हड़बड़ा जाते हैं, और उस वजह से वो अपनी एफिशिएंसी, वो 100% प्रिपेयर होके आते हैं, बट एक्यूरेसी उनकी डाउन होके 60-65% की ही हो जाती है, ठीक है। सो द बेस्ट पार्ट इज आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है, एंड ओवरऑल फाइनली एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड देन स्कोर, ये 3 स्टेप्स आप लोग फॉलो कर लो, आपका इजीली पेपर 1 निकल जाएगा विद गुड स्कोर कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर द पेपर 1। पेपर 2 के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, शॉर्ट ऑफ एग्जाम पैटर्न आप लोगों को लिखना कैसे है, कैसे आपको चीजों को सॉल्व करना है, किस तरीके से आप लोगों को अच्छे मार्क्स पेपर 2 में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो सिलेबस से रिलेटेड और जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो मैं धीरे धीरे सभी चैनल में आप लोगों को पब्लिश करूंगा। चैनल से कनेक्ट होकर रहिएगा, और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही एसएससी जेईई के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।